नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और वक्त हो गया है 2 बजे दमदार खबरों का। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधानसभा में उस समय तीखी बहस देखने को मिली जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया। डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्षी नेता पर चुनिंदा हिंदुत्व का पालन करने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि उद्धव ठाकरे ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री काल में मुंबई के प्रतिष्ठित सिद्धिविनायक मंदिर में दान अनियमितताओं पर चुप क्यों थे। ये राजनीतिक टकराव अयोध्या के राम मंदिर में दान की गई धनराशि और कीमती सामान की चोरी और गंभीर अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आई है। सदन को संबोधित करते हुए शिंदे ने अयोध्या मंदिर में सामने आई सुरक्षा और वित्तीय खामियों की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने देश भर में लाखों राम भक्तों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि एसआईटी अयोध्या मामले की जांच कर रही है। मैंने जो सवाल उन्होंने उठाया है इसके बारे में, सिद्धिविनायक के बारे में, वो सवाल गलत है या बराबर है ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। अगर उस वक्त इस तरह का हुआ होगा तो कौन मुख्यमंत्री ये थे हमारे ठाकरे साहब थे, हाँ उद्धव ठाकरे जी थे, लेकिन ये भी मिनिस्टर थे ना और बड़े महत्व के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठाया। उनकी जिम्मेदारी नहीं वहां जाने के बाद बोलने का। ये तब तक आप गपचुप क्यों रह रहे, ये मेरा सवाल है। तब आपने उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाए। तो उस वक्त आपकी सिद्धिविनायक के बारे में श्रद्धा नहीं थी और अभी श्रद्धा याद आई है। मेरे ख्याल से ये गलत है। अभी का क्यों बोलते हो, बोलना था तो पहले ही बोलना चाहिए था। सिद्धिविनायक मंदिर में जब गड़बड़ी हुई थी तभी मुख्यमंत्री रह चुके उद्धव ठाकरे क्यों उसकी जांच पड़ताल करने का आदेश दिया नहीं। तो राम मंदिर के बारे में आज बोलते हैं, राम रक्षा करते हैं, जो राम मंदिर पे टीका करते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे बहुत बड़ी चेष्टा करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया, तारीख भी बता दी। अभी वहाँ पर जो है मैंने उसका दाखिला दिया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली थी किलेदार जो मनसे की अभी उनके समिति पक्ष में है, तो इसकी भी जांच उस वक्त कराने का आदेश होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका ये मुद्दा मैंने उठाया। अरे एकनाथ शिंदे को भूल जाओ यार। कौन एकनाथ शिंदे, छोड़ो। देखो, सिद्धिविनायक ट्रस्ट ये हमारे दिल के बहुत करीब है। ये मंदिर हमारे लोगों ने वहाँ इतना अच्छा काम किया है, गरीब लोगों को इतनी सहायता दी है, आपको मालूम है, जाकर देखिए आप। और हमारे अभी भी वहाँ लोग हैं, वो अभी जो उनका नया न्यास बना है वो राम मंदिर ट्रस्ट जैसा है। लूटने वाले लोग बैठे, उनके चोरी को हम नियंत्रित कर रहे हैं आज भी, इसलिए उनका वो गुस्सा है एकनाथ शिंदे का। हम उनको चोरी नहीं करने दे रहे सिद्धिविनायक मंदिर में। अभी देखो ना, एकनाथ शिंदे को जाकर किसी ने बताना चाहिए। अब आपका चेयरमैन आया है वहाँ, तो आप उनके तरफ जरा उंगली दिखाइए। चलो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर वकीलों ने आज प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ की तरफ से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज न किए जाने से नाराज वकीलों ने अपना विरोध जताया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हैं जो पास है वो भी चल रहा है। अगर उन्होंने प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करना चाहा है तो कोई बात नहीं, हम चल करके पूरे कचहरी से वहीं पर खबर लेते हैं, लेकिन वो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से 2 मिनट वार्ता के बाद। चाहे इस समय चलेंगे नहीं, बिल्कुल प्रातः चलेंगे, उस थाने को एक बार घेरेंगे, बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि प्रशासन के ऊपर कोई ऊपर से प्रशासन लगे ना लगे, हम प्रशासन के गुलाम नहीं हैं। हम अधिवक्ता संघ है, मेरी कोई पार्टी नहीं, अधिवक्ता एक पार्टी है। आप लोग भी जरूरत हो साथ चलिएगा। तो वहीं अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
हुई है और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर रिपोर्ट मांगी है। चढ़ावा केस में 20 जुलाई को अब अगली सुनवाई की जाएगी। तो केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है। देखिए, हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं। कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। वो जितने भी ये ट्रस्ट के लोग हैं या फिर कोई ट्रस्ट बना देते हैं, ये केवल मैनेजिंग अफेयर करते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इसमें काम करता है। तो उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो किसी डकैती नहीं डले, किसी की जेब में नहीं जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, इसको लेके हमारी पिटीशन थी और ये लार्ज पिटीशन थी, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑटो हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं। तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वाज द फर्स्ट फेयर। सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें। तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दी है। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में आज जांच का अहम दिन माना जा रहा है। एसआईटी के सामने पेश होने से पहले संतोष दुबे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जांच टीम के सामने मामले की बड़ी मछलियों की पोल खोलेंगे। संतोष दुबे ने कहा कि वो महत्वपूर्ण साक्ष्य एसआईटी को सौंपेंगे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है। इसको मैं देने आया हूँ, इसको मैं देने आया हूँ। इसमें एक कुंडली है और ये कुंडली ही नहीं, कुंडलिनी भी है जो जागृत हो गई है। अब ये जागृत कुंडलिनी भगवान राम की कृपा से, प्रभु रामलला की कृपा से मेरे हाथ में आई है। सबने लाला के मुझे दिया है, मैं किसी के पास गया नहीं, भगवान ने सबको मेरे पास भेजा। मैं एसआईटी को ये भिजवाने जा रहा हूँ सीओ सिटी के माध्यम से, और ये विश्वास है कि योगी जी हैं तो कार्यवाही होगी, निश्चित होगी, क्योंकि योगी जी की गुरु परंपरा राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रही। वही एक आदमी है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वो आदमी न्यायप्रिय व्यक्ति और काम करेंगे वो, और मंदिर से, राम जन्मभूमि मंदिर से उनका भावनात्मक लगाव है। इसलिए उन्होंने जब एसआईटी को निश्चित रूप से निर्देश दिया होगा तभी हमसे पूछताछ हुई ना। तो वहीं अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास का बयान सामने आया है। राजू दास का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो मुख्यमंत्री और ट्रस्ट के सदस्यों को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने एक एसआईटी बनाई है। राजू दास का कहना है कि ट्रस्ट स्वतंत्र है और मंदिर की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तो उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी, ट्रस्ट और उससे जो भी संबंधित लोग हैं वो जवाब देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईटी टीम गठित हुई, एसआईटी की और भी उसमें जो भी उसमें साक्ष्य, एविडेंस है, प्रमाण है, एसआईटी उसको कलेक्शन कर रहा है और मुझको लगता है कि उसमें कोई भी नहीं बचेगा। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आप विश्वास करिए, कोई भी गुनाहगार कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं उनको स्वयं में अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। राज्य सरकार को एसआईटी से भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। देखिए, हमने पूर्व में ही कहा कि माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सदैव संवैधानिक रूप से कार्य और काम करते हैं और एसआईटी इसीलिए उन्होंने गठित किया है। एसआईटी पूरा रिपोर्ट देगी और पूरा राज्य सरकार से उन्होंने मांगा है, बाकायदे ट्रस्ट देगा। जानकारी मिली अगले सोमवार को? नहीं, ये तो बहुत सुंदर अच्छी बात है कि देखिए ये तो ट्रस्ट को तो करना पड़ेगा। ट्रस्ट ही देख रहा है, राज्य सरकार उसको नहीं देख रही है। ट्रस्ट स्वतंत्र है और ट्रस्ट के द्वारा ही मंदिर की सारी व्यवस्था चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने मंदिर परिसर का दौरा किया। उन्होंने दान काउंटर, गणना स्थल और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौरे के दौरान दान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली।
वहीं महंत दिनेंद्र दास ने पुजारियों और श्रद्धालुओं से संवाद कर व्यवस्था सुचारू रखने के भी निर्देश दिए। तो वहीं राम मंदिर चंदा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार का बयान भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी शिकायत है तो सरकार उसकी सुनवाई के लिए तैयार है। मंत्री ने पारदर्शी जांच की बात कहते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। आने दीजिए, पहले भी माननीय न्यायालय ने इस विषय पर अपनी टिप्पणी की है और माननीय न्यायालय का जो आदेश निर्देश होगा उसका हम सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। देखिए, सरकार की मंशा पर और सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। कोई भी विषय सामने आया है, सरकार ने उस पर बड़े ही संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ निर्णय लिया है। अभी भी हम लोग कहना चाहते हैं, किसी को कोई शिकायत है, आप आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। अयोध्या जी के प्रकरण पर सरकार पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से उसकी जांच कराकर और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहती है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और फिर से भगवान श्री राम की अयोध्या जी को राजनीतिक मुद्दा बनाने का कोई प्रयास न करें। सर, बाबा रामदेव हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कौन सी गलत बात है? अगर उन्होंने ये कहा कि सबका डीएनए एक है तो इससे क्या कोई इनकार कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो बाबा रामदेव जी ने जो कहा, कोई गलत बात तो कही नहीं, जो सही है उन्होंने सामने रखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के नए खाद्य मंत्री अशोक कीर्तिनिया ने पद संभालते ही सख्त संदेश दिया है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। अब मंत्री ने अपने उसी वादे पर अमल करना शुरू किया है। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री के इस रुख को देखते हुए विभाग में सख्ती का संदेश माना जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव और राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं देकर अपना फैसला बदल दिया। दिग्विजय ने कहा कि नए उम्मीदवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पुराने राजनीतिक विवादों का जिक्र किया। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस नेता के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब सियासी टकराव भी तेज हो गया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, उस अत्याचारी, अन्याय और रावण स्वरूपी नरोत्तम मिश्रा को हमारे प्रहारों से प्रभावित होकर भाजपा ने उसका टिकट काट दिया। अब जिसको टिकट दिया गया है वो क्या है, इतना जानता हूं, उसका नाम तब आया था जब विधायक चोरी में नरोत्तम मिश्रा जी के पैसे का लेन देन वो कर रहा था। तो ये भी लेन देन का तो आरोप इस पर है। अब सबसे बड़ी बात यह है, आज देश में हमको सबसे बड़े धर्म को आघात पहुंचा है जब हमारे आधार्य देव भगवान राम के राम मंदिर अयोध्या जी में, उनकी जन्मभूमि पर, जिसकी लड़ाई निर्मोही अखाड़ा कम से कम 150 वर्षों से पहले से लड़ रहा है, जिसकी लड़ाई कम से कम 100 वर्षों से
जगन्नाथ हमारे गोरखनाथ ट्रस्ट के महंत लड़ रहे हैं, उस समय से रामलला जहां विराजे थे उसको ध्वस्त किया गया। अब वो रामलला जिनके वजह से मंदिर की शोहरत हुई, वो रामलला हैं कहाँ? ये बाल स्वरूप होना चाहिए। जो स्वरूप इन्होंने राम मंदिर का बनाया है, सारे शंकराचार्य जी ने कहा ये बाल स्वरूप नहीं है। तो वहीं अब मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर अपनी भूमिका साफ कर दी। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के साथ नामांकन दाखिल करने जाएंगे और आशुतोष तिवारी के नामांकन में मौजूद रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। फिलहाल दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन के लिए। माननीय आशुतोष तिवारी जी के नामांकन में रहूंगा। सर, स्टार प्रचारक के तौर पर भी आपका नाम शामिल है, आप वहाँ पर प्रचार करते हुए? नहीं, नाम मेरा कहीं भी शामिल नहीं होगा, तो भी मनसा वाचा कर्मणा मैं पार्टी का काम करूंगा, प्रचार करूंगा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा सड़क हादसा हो गया है। रामबन के चंदनकोट में तीर्थयात्रियों के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 18 अमरनाथ यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल रामबन में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। पहलगाम की यात्रा की जो कार्रवाई, जैसे यहाँ चंद्रकोट में लंगर साइड के पास पहुँचे तो दो SRTC की बसेस के बीच कोलिजन हुआ। उसी असना में एक आगे LMB एक कार एक भी हिट हुआ, तो उसमें टोटल कोई 18 जो यात्री थे वो इंजर्ड हुए। सभी माइनर इंजरीज थी। सभी यात्री उनको उसी वक्त हम मौके पर ही मौजूद थे सभी लोग। एम्बुलेंसेस में उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ जाके उनको जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट था वो दिया गया। सभी टेस्ट वगैरह करा के सभी यात्री उनकी माइनर इंजरीज थी, तो उनको ट्रीटमेंट दे करके तो आगे यात्रा के लिए सबको दूसरी गाड़ी में रवाना कर दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे पर रामबन के पास अमरनाथ यात्रियों की बसों में आपस में टक्कर हो गई। इसमें 18 अमरनाथ यात्री जो हैं वो घायल हो गए हैं, जिनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश के बताए जाते हैं। हम आपको बताते चले कि सुबह जम्मू से जो अमरनाथ यात्रियों का जत्था निकला था वह रामबन के चंद्रकोट लंगर पॉइंट के पास रुकना था। जब ये जत्था वहां रुक रहा था तो दो SRTC बसेस, एक प्राइवेट बस और एक कार के बीच में टक्कर हो गई। 4-5 गाड़ियों की टक्कर में 18 अमरनाथ यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत रामबन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। हालांकि ये भी हम आपको साफ करते चलें कि सभी यात्री खतरे से बाहर बताए जाते हैं। नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए जो यात्रा का आवागमन है उसे रोका गया, पर इसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया तो इस यात्रियों के जत्थे को आगे पहलगाम के लिए रवाना कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से आज की खबर के लिए मैं दीपांकर गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा के 12 जिले के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने युवक के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, मौके से फरार हो गया। कुल्हाड़ी से युवक के सिर में लग गई। युवक को घायल अवस्था में कोटा मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने करीब 3 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद कुल्हाड़ी को युवक के सिर से बाहर निकाला। फिलहाल युवक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उसे ICU में रखा गया है। रात की सो रहा था जो कुराड़ी की देवा गया, पता नहीं कौन चो कौन नहीं आ, पता नहीं आ, कोई नहीं मिला वहाँ पर। कितनी बड़ी कुराड़ी? क्या फंस रही मोड़ो में जाल तो ताचियो। आप रात में कितने बजे मारे? वो 12-1 बजे की। आप कौन थे घर में? मैं तीनों ही जमा, छोरी मोर ये। इस बुलेटिन में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।